अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए हैं। एक सॉस लेके आए हैं, टिक्का सॉस, जो कि बहुत से आप उसमें शवारमास, बर्गर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप उसको चाहें स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी सा इसका है। मैं जस्ट आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। इसमें 2 अंडे की जर्दी डलेगी। उसको मैंने वाइट ही अलग करके जर्दी रखी हुई है यहाँ पर। टिक्का मसाला, टिक्का मायोनीज है तो 1 टीस्पून टिक्का मसाला और 1 टीस्पून नॉर्मल जो हम सूरज मिर्च पाउडर है वो लिया हुआ है। 1 कप के करीब ऑयल चाहिए होगा, नॉर्मल जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। ये ताहनी है, ये 2 टेबलस्पून है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1 टेबलस्पून तिल भी ले सकते हैं, वाइट वाली, ठीक है। ये उसी से बनी होती है ताहनी। शुगर हमें चाहिए होगी 1 से 1.5 टीस्पून। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा विनेगर। लहसुन है 1 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसको नॉर्मल 2-3 जवे लहसुन के लेकर वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा ब्लेंडिंग में इजी होता है सॉस में, इसलिए हमने पाउडर लिया है। और ये हमें चाहिए होगी मस्टर्ड सॉस पेस्ट है 1 टेबलस्पून के करीब। इसके बाद सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा एंड फूड कलर जाएगा 1 चुटकी, ठीक है। चलिए इसको साथ साथ क्विक सा बनाना शुरू करते हैं। पहले सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देते हैं। टिक्का पाउडर चला गया, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। सूरज मिर्च पाउडर चला गया, मस्टर्ड पेस्ट चला गया, लहसुन पाउडर चला गया, विनेगर चला गया, शुगर इसके अंदर चली गई। ताहनी ऐड कर लें एंड ऑयल जाएगा। ऑयल का इसमें बहुत इस्तेमाल होता है। मेयोनीज, कोई किसी भी टाइप की मेयोनीज हो उसमें सॉल्ट तो आपको, ऑयल तो आपको पता है ज़्यादा ही डलता है। अच्छा, 2 से 3 चुटकी इसमें ब्लैक पेपर जाएगी क्योंकि हमने रेड भी डाल दी है इसमें। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैं अंदाज़न इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ही डाल रही हूँ, ठीक है। और पिंच ऑफ फूड कलर है, ये इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे क्योंकि बाद में ऐड करेंगे तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा जब सॉस थिक हो जाएगी, ठीक है। बस 1 चुटकी ही चाहिए होगा। अच्छा, इसके लिए मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनके पास ये मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको ग्राइंडर में, जूसर ग्राइंडर जो नॉर्मली हर घर में होता है उसमें बना सकते हैं। इससे जस्ट ये कन्वीनियंट होता है कि जो सॉस है वो ज़्यादा कम क्वान्टिटी की होती है तो कन्वीनियंट रहता है कि हम इसको बना लें। ये देखिए फ्रेंड, इस फॉर्म में ये आ जाएगी परफेक्टली। हमारी टिक्का मायोनीज चटपटी सी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपकी टिक्का मायोनीज किस तरह की बनी। अल्लाह हाफिज़।